के बाद जो बुजुर्ग आदमी यही से चल नहीं पाते हैं, कोई विकलांग व्यक्ति है वो नहीं कर पाते हैं, तो सीढ़ी के सहारे वो चढ़ जाएंगे ऊपर में, ऊपर से नीचे ऊपर जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन शौचालय नहीं देखे कि मुगल सराय में भी है जी इतना मतलब छोटा स्टेशन था, वो उतना बड़ा कैसे हुआ? आखिर उसका विकास में ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन सासाराम के स्टेशन पे अभी तक कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि विकास की मतलब गुहार है। आप सामने आपको एक शिलापट नज़र आ रही है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है सासाराम रेलवे स्टेशन पर श्री छेदी पासवान माननीय सांसद के कर कमलों द्वारा स्वचालित सीढ़ी का शिलान्यास दिनांक 8 मार्च 2019 को संपन्न हुआ। मैं आपको बता दूं कि सासाराम तीसरा सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन बना। 2021-22 वित्तीय वर्ष की जब मैं बात करूं तो 12.71 करोड़ रुपया सिर्फ यात्री के टिकट से वसूला गया है। इस प्रकार से यह तीसरा राजस्व देने वाला सबसे बड़ा स्टेशन के तौर पर, जंक्शन के तौर पर जाना जाता है। इतना कुछ राजस्व मिलने के बाद भी यहाँ पर सुख सुविधाओं को जो यात्री के लिए किया जाता है उसकी घोर कमी आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं जिस शिलापट की मैं बात कर रहा हूँ, ये शिलापट 2019 में लगाया गया था माननीय सांसद छेदी पासवान जी के द्वारा, इसलिए क्योंकि उस समय चुनाव था। 2019 में ही अप्रैल और मई में लगभग चुनाव थे और ये मार्च में शिलापट को यहाँ लगवा दिया गया। लेकिन आज 3 वर्ष संपन्न हो गए, इस शिलापट को बस लोगों को देखने ही मिलता है। जो इस शिलापट पर अंकित है, जिस कार्य के लिए लगाया गया है, वो कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है और ना उस पर कोई बात करता नज़र आ रहा है। सासाराम जंक्शन पर हज़ारों की संख्या में छात्र तैयारी करने भी आते थे। यहाँ पर सारे कुछ रहते हुए भी एक स्वचालित सीढ़ी के कारण इस जंक्शन पर सुविधाओं की कमी देखी जा रही है। एक स्वचालित सीढ़ी लगने से यात्रियों को कितना आसानी होगी, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। मैं इस पर लोगों से भी बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या लोग कहते हैं सासाराम रेलवे जंक्शन के बारे में। तो हमारे बीच कुछ लोग भी मौजूद हैं, यात्री हैं जो यात्रा करने के लिए यहाँ पे टिकट फॉर्म भी भर रहे हैं और मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए, सासाराम के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, कुछ खुराई सासाराम के रहने वाले हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नवीन कुमार। नवीन जी, जैसा कि बाहर आप जाएंगे तो देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, सांसद महोदय के द्वारा चुनाव के दौरान लगाया गया था कि यहाँ पे स्वचालित सीढ़ी जो एस्केलेटर होता है वो लगाया जाएगा, लेकिन अभी 3 साल हो गए और वो अभी तक लगाया नहीं गया है। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि हमारे शहर में भी ये होना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे हमारे पास के स्टेशन में ही देखे कि मुगल सराय में भी है जी इतना मतलब छोटा स्टेशन था, वो उतना बड़ा कैसे हुआ? आखिर उसका विकास में ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन सासाराम के स्टेशन पे अभी तक कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि विकास की मतलब गुहार है। आप सुन पा रहे हैं, इतना राजस्व मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं। जी, कहाँ से हैं बताइए? सासाराम बढ़ैयाबाग। सासाराम बढ़ैयाबाग। हमारा स्टेशन दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि बड़ा ही होते जा रहा है, प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ते जा रही है। पटना के बाद 7 यहाँ पे भी हो चुका है। तो अभी बाहर एक बोर्ड लगा है, उस पर 3 साल हो गया स्वचालित सीढ़ी के लिए लगाया गया सांसद महोदय के द्वारा, और वही सांसद महोदय आज भी हैं, लेकिन अभी तक स्वचालित सीढ़ी नहीं लगा है। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि स्टेशन का विकास होना चाहिए? आपका विकास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि सासाराम विकास जरूरी है जी। तो अब के मतलब क्या क्या आपके हिसाब से अभी और स्टेशन पे कमी है? कौमी है, शौचालय का है ना? शौचालय? हाँ, शौचालय भी नहीं। आप शौचालय है, लेकिन वो देखते हैं कि वो इसमें ताला लटका हुआ रहता है। शौचालय परेशान होता है यात्री गण, हमारे यात्री को परेशानी होती है। जी, कहाँ से हैं बताइए? जी, कहाँ से हैं? यही सासाराम से। सासाराम से। जैसे कि अभी बात हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पे भी एक स्वचालित सीढ़ी होना चाहिए। जो पटना जाते होंगे, आरा जाते होंगे तो आपको मिलता होगा, थोड़ा सा आसानी होता है, आप उस पर चढ़ जाते हैं तो वो पहुँचा देती है। बूढ़ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पाते हैं, उनके लिए भी आसानी होती है। सासाराम स्टेशन पे क्या क्या कमी आपको नज़र आ रही है जो होना चाहिए था अभी? और जैसे कि एक लोग शौचालय का भी बता रहे थे, क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अरे हमारे हिसाब से तो सासाराम जो है शेर सूरी का मकबरा कहा जाए इसको एक तरह से। यहाँ पर शेर सड़क के मुकाबला है, यहाँ पर विकास अच्छी होना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो भाई साहब बोले शौचालय के, तो बहुत अच्छा बात बोले हैं कि शौचालय जो है हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, तो अच्छा साफ़ सुथरा शौचालय होना चाहिए। इसके बाद जो
बुजुर्ग आदमी यही से चल नहीं पाते हैं, कोई विकलांग व्यक्ति है वो नहीं कर पाते हैं, तो सीढ़ी के सहारे वो चढ़ जाएंगे ऊपर में, ऊपर से नीचे ऊपर जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन शौचालय 100% हमारे हिसाब से बिल्कुल ओके होना चाहिए, ताकि शौचालय से किसी कोई परेशानी ना हो। कोई इधर थूक रहा है, कोई इधर टॉयलेट कर रहा है, इधर गंदा कर रहा है, कसम इससे तो सुरक्षित बढ़िया अच्छा सब सफाई हो जाएगा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा आदमी को, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, लोगों का कहना है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर जो शौचालय की दिक्कतें हैं, यात्री जो आते हैं उनमें खासकर महिलाएं जो हैं या पुरुष हैं, पुरुष तो एक भाई साहब ने बताया कि इधर उधर भी कर देते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इतनी दिक्कतें हैं। एक शौचालय और जो स्वचालित सीढ़ी की मैं बात कर रहा था वो सासाराम दिन प्रतिदिन राजस्व देने के मार्ग में आगे ही बढ़ते जा रहा है। इसका अपना स्थान है, मैंने आपको तीसरा बताया। तो दो चीज़ लोगों के हिसाब से, एक तो शौचालय जो महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए भी हो, और दूसरा स्वचालित सीढ़ी जो सांसद महोदय ने बोर्ड लगाया था, जो मैं आपको दिखाया था 3 साल पहले, वही सांसद महोदय आज भी हैं सासाराम से सांसद, लेकिन कोई ध्यान नहीं है इस पर कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय हो गई, पानी पीने की सुविधाएं जो हो गई, या फिर स्वचालित सीढ़ी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम मौजूद हैं जंक्शन पे ही, और एक पार्ट मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है वो शौचालय है, और इसमें देख सकते हैं आप ताला भी लगा हुआ है, अच्छा खासा महंगा ताला ही दिख रहा है, वो लगा हुआ है। लोग अपना शौच इसमें ना करके, चूँकि ताला बंद है, इधर ही बगल में दिखा सकते हैं आप, इधर करते हैं। तो जो सासाराम स्टेशन का विकास है वो दिन पर दिन विनाश में तब्दील होते जा रहा है। ना आपको प्लेटफॉर्म पे कहीं शौचालय नज़र आएगी, औरत, बच्ची, लड़की, ठीक है, पुरुष तो साइड में कोने में कर लेते हैं, वो तो उनका हो जाता है जो शौचालय है, लेकिन महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको कितना परेशानी होती है। हर इंसान, हर सरकार को अपना टैक्स, पैसा, उचित किराया सब मुहैया कराता है, लेकिन सरकार उन पे कितना ध्यान पा रही है। हमारे सांसद महोदय कोई इस पे बात नहीं करना चाहते हैं कि अच्छे 2-4 शौचालय प्लेटफॉर्म के बाहर लगवा दें, ताकि जो महिलाएं और बच्चियां हैं, खासकर मैं इस चीज़ पर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बाहर जो पुरुष जिस तरीके से कर लेते हैं ये संभव नहीं है। ये थोड़ा सा इस शौचालय पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, स्वचालित सीढ़ी से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस पर सांसद महोदय को एक बार बात करना चाहिए, इस पर आकर कार्य करना चाहिए, और ज़मीन पे हमेशा ये दिखना चाहिए कि हाँ, सासाराम जंक्शन पे भी जो यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती है, और यात्री खुद को सुखद और खुद को अच्छा महसूस कर सके, न कि शर्मिंदा होना पड़े कि हमारे जंक्शन पे, हमारे शहर में शेरशाह सूरी की नगरी कहे जाने वाली सासाराम, माँ तारा चंडी का धाम कहे जाने वाले सासाराम में जो लोग बाहर से पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए, और अगर वो स्टेशन का ये स्थिति, जंक्शन का यह स्थिति देखेंगे तो खुद भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, और एक बार जो पर्यटक आएगा वो दोबारा आने का नाम नहीं लेगा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हमारे जंक्शन, जहाँ से आपको मुंबई, कलकत्ता, मुगलसराय, हर रेलवे खंड को जोड़ता है, यहाँ से बड़े बड़े शहरों में लोग जाते आते हैं, और उस जंक्शन की यह स्थिति है, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। इस पर कार्य होना चाहिए, इस पर कार्य दिखना चाहिए। तो मेरा अनुरोध होगा हमारे सांसद महोदय से कि सिर्फ शिलापट लगाकर छोड़ा ना जाए, उस पर कार्य भी किया जाए, उस पर बात भी किया जाए। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। अपने आप को रोग रहित करने के लिए न जाने आप कहां कहां भटकते हैं। आपके इसी भटकाव को समाप्त करने आपके ही शहर में आपकी सेवा के लिए हम हैं हर घड़ी मौजूद। नमस्ते, मैं डॉक्टर माला आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का मेरा हमेशा से प्रयास रहा है। आप सबों का 24 घंटा ख्याल रखने के लिए आपके शहर में जन सेवा हॉस्पिटल में स्वयं मैं और डॉक्टर की पूरी टीम तैनात है। जी हाँ, जन सेवा हॉस्पिटल, जहाँ बाहर के प्रपंच और सलाहों से परे आपके स्वास्थ्य को मिलेगा घर वाला ख्याल, क्योंकि एक्सपर्ट्स और दवा के साथ साथ हम दुआ भी रखते हैं। तो जब हम हैं आपकी चिंता और रोगों को दूर करने के लिए, तो आप खामखा परेशान हैं, तो लिखिए अपने रोगों के निवारण का पता। जन सेवा हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के पीछे, नासरीगंज।